हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई नो मैं थोड़ा लेट एक दो दिन का गैप करके आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, बट मैं आप लोगों के टॉपिक करवा दूंगी। जितने करवाया कि आप लोगों ने उतने करा। मेरा नाम खुशबू तिवारी है और एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जो है समसामयिक। आपके लगभग जो है आर ओ में 16 प्रश्न आते हैं और हम बात कर रहे हैं आर ओ के पेपर के बारे में। ठीक है। तो जो आपका 27 जुलाई को होने वाला है उसी को देखते हुए मैं आप लोगों को आज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी कि आप उत्तर प्रदेश में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या पढ़ के चले जाएं। मैं पढ़ाने वाली नहीं हूँ, बस मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम बताऊंगी और पढ़ना आपको खुद से है। आपके खुद के सोर्स होंगे, आपके खुद की माइंड है, आपके खुद के थॉट्स होंगे, बट मेरा काम है आप लोगों को इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक बताना। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि आप लोगों के जो अनुमानित हैं वो 16-17 प्रश्न, मान लो कि न कम न ज़्यादा 15 प्रश्न हम मान लेते हैं। ठीक। तो 15 प्रश्नों की एक अच्छी खासी श्रृंखला आती है और उसी को देखते हुए आप लोगों को मैं बताऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश में आपको बिल्कुल पढ़ के ही जाना है। आपको पढ़ना सब है, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जो नहीं है वो मतलब आपको आपने जो पढ़ा है वो रिवीजन करना है। लेकिन जो मैं टॉपिक बताऊंगी वो आप लोगों को मस्ट रिवीजन करना है। ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का समसामयिक परिचय, अगर आप परीक्षावाड़ी पढ़ रहे होंगे ना, तो जो 70 पेज का स्टार्टिंग में एक विस्तार होता है ना, संक्षिप्त वर्णन, वो है तो समसामयिक परिचय। और इतिहास में वो पढ़ लेना। और अगर मैं आप लोग को नॉर्मल बताऊं तो उत्तर प्रदेश के परिचय देख लेना और उसके बाद उसका इतिहास देख लेना, कैसे क्या गठन हुआ और कब उसकी कौन सी राजधानी थी, उसके नाम में कब परिवर्तन हुआ। ठीक है। और उसके इतिहास में वही आ जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है। भौगोलिक एवं प्रशासनिक संरचना। ठीक। तो भौगोलिक प्रशासनिक संरचना आप लोगों को कर लेना है। जैसे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, उनका प्रशासनिक संरचना क्या है। ठीक है। स्थिति में उत्तर और किधर स्थित है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है। अब बात करते हैं तीसरा क्या पॉइंट रहेगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, संबंधित स्थल, दर्शनीय स्थल एवं स्थापना वर्ष। और ये आपको जानते हो कोड में देता है, जैसे 1 2 3 ऐसे और 1 2 3 ऐसे करके देता है, तो मिलान आपको करना होता है ऐसे। तो ये होती है आपकी कोड वाले क्वेश्चन और ये आपको करने हैं, तो इसलिए संस्थान ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। चौथे नंबर पर है प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, रामसर रामसर स्थल। तो ये आप लोगों के हैं प्रदेश वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, मतलब आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब याद कर लेने हैं। और इसी के साथ जो बाघ वाला मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो जरूर कर लेना है कि बाघ की जनगणना जरूर कर लेना है। प्रदेश की कला, संस्कृत, जनजातीय, लोक गीत एवं नाट्य मेले, महोत्सव, उत्सव, ये सब आपको पढ़ने हैं। ये सब आप लोगों के संक्षिप्त में है, एक पेज में आपको इकट्ठे मिल जाते हैं। अगर आप परीक्षावाड़ी फॉलो कर रहे हो, आप कोई भी किताब कर रहे हो, सब जगह आपको एक ही पेज में ये आपके उत्सव ये सब अलग अलग दे देते हैं ना, नृत्य अलग दे देंगे। तो ये ज्यादा मतलब लेंदी लिखा हुआ है, लेकिन ये है नहीं उतना लेंदी जिस तरह आप सोच रहे हो। ठीक। तो ये है हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे, जिला उत्पादन कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कि कौन सा आपका वो खनिज कहाँ मिलता है, वो भी इसी में आप कर लेना। या फिर चलो बात करते हैं तो खनिज वाले आप सारे कर लेना कि कौन से खनिज उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, कौन से खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, वो भी आप लोग को करना है। मैंने बताया ना, उद्योग धंधे एवं जिला उत्पादन कार्यक्रम। सातवां बात करते हैं उत्तर प्रदेश की विभिन्न योजनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 और 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 और 25। और उनकी नीतियाँ। ठीक है। तो अब तो कथन कार्रवाई में दे देते हैं, तो नीतियाँ अब बहुत ज़्यादा जरूरी है पढ़ना। ठीक है। क्योंकि कथन में आता है तो पूरा वो डिटेल में देते हैं, इस डेट को लॉन्च हुआ, इन्होंने लॉन्च किया, यहाँ से लॉन्च हुआ और इसका मकसद ये है। 4 पॉइंट में दे देंगे और फिर मिलान करो, 1 2 3 सही, 3 4 5, मतलब 2 3 4 सही, ऐसे करके दे देते हैं ना। तो ये आपको योजनाएं जो 24 25 की इंपॉर्टेंट है पढ़ लेना है। मैंने आपको टेलीग्राम पर योजनाएं भेज दिया है। उसके बाद जो है प्रदेश में अपवाद तंत्र, नदियां, बांध परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, ये आप लोगों को करना है। अब अपवाद तंत्र, नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नदियां जो है, नदी के ऊपर कौन सा बांध है, ये जरूर याद रख लेना है। ठीक है। सिंचाई परियोजना में कुछ ही इंपॉर्टेंट है तो वो देख लेना, ज्यादा इसमें नहीं है, लेकिन ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के प्रमुख मतलब जो है प्रसिद्ध जो है कौन है व्यक्ति। ठीक है। तो ये कर लेना है। अब बात करते हैं ज्यादा आपका है नहीं अब बस आपके 2 पॉइंट है, 9 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। 10वां है वन वन्य स्थिति, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इसको हम कितने स्टार बना दे आपकी मर्जी। ठीक है। तो ये जरूर पढ़ लेना, इससे 100% एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसमें आप लोगों को रिस्क नहीं उठाना है। अब लास्ट क्या है, समसामयिक सम्मेलन, योजना, बजट आयोजन, मतलब जो करंट से रिलेटेड है चीजें, उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है, उन बजट जो पेश हुआ, तो ये सारी चीजें योजनाओं के साथ साथ सम्मेलन, ये कवर करना है। तो राज्य की रैंकिंग आपकी होगी यहाँ से। तो 11 पॉइंट हमने दिया हुआ है।
तो ये आप देख सकते हैं समसामयिक आपकी जो है अनुमानित प्रश्न 16 प्रश्न जो 15-16 आते हैं, उसमें ये कुछ मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश के समसामयिक परिचय, इतिहास। और मैं अगर ये आप पूछना चाहें ना कि शॉर्ट में कम समय में कैसे पढ़ लें, तब कम समय में क्या करो कि जो परीक्षा वाड़ी की जो स्टार्टिंग 1 से 75 वाले पेज होते हैं ना, जो समग्र अध्ययन में संक्षिप्त वर्णन होते हैं ना, संक्षिप्त वर्णन ही पढ़ लेना तो हो जाएगा आपका। तो अगर आप लोग ये पूछना चाहते हैं कि इसको कम समय में, क्योंकि 27 जुलाई को आपको पेपर है, ठीक है, तो कम समय में किस तरह से आप इसे कवर करें, तो मैं वो भी बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग कम समय में आप क्या करें कि जो परीक्षा वाड़ी की आपकी जो परीक्षा वाड़ी की वो किताब होती है, ये छाप बना हुआ है, ठीक है। तो इनकी समग्र अध्ययन में संक्षिप्त वर्णन दिया हुआ है। संक्षिप्त वर्णन 1 से 70 या 75 पेज, नहीं 70-75 भी नहीं, 68 पेज है शायद, ठीक है। वो आप लोगों को पढ़ लेना है, उसी से कवर हो जाएगा। और बजट और योजनाएं वो मैंने आप लोगों को भेज दिया है टेलीग्राम चैनल पे। इसी चैनल से, हमारा टेलीग्राम का भी चैनल है, लगा के आप सर्च कर लेना, ठीक है, जिस चैनल से आप यूट्यूब है तो फिर आपको मिल जाएगा वहाँ, और आप जा करके ये देख लेना, मैं रिपीट आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।